आप कहीं जा रही हैं? मुझे क्यों बुलाया फिर? ओह, आपसे परमिशन लेना तो भूल ही गई मैं मैडम। वैसे काफी शातिर निकली आप। चुप्पे से जाके दूसरे पुलिस स्टेशन में अपनी बहू रानी की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवा दी। क्या लगा था आपको पता नहीं चलेगा हमको? वैसे आपको बता दूं, जिस थाने में आप रिपोर्ट करके आई हैं ना, वो मेरी ही जुरिडिक्शन के अंडर आता है। कहा था ना आपसे, याद है? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आप पे बिल्कुल सटीक बैठता है मैडम। ये हरकत करके आपने मेरी शक की सुई को और आपकी तरफ घुमा दिया। कहीं आप ही इन सब में इन्वॉल्व तो नहीं है? आखिर डोमेस्टिक वायलेंस की हेल्पलाइन से फोन आया था, हल्के में तो नहीं लिया जा सकता मैडम। ऐसे क्यों बिहेव करिए जैसे मैंने चित्रा के साथ कुछ खतरनाक कर दिया हो। मैंने कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया उसके साथ। नहीं मैम, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने कुछ किया है। लेकिन क्या है ना मैडम, ये जो सरकारी महकमा है ना, ये हमको सैलरी शक करने के लिए देता है। तो ऐसा है कि आप चौकन्ने रहिए और कुछ याद आए तो इत्तला कीजिए। हम तो इंतजार में बैठे हैं। बस यही याद दिलाने के लिए फोन किया था, रिमाइंडर को। ये जो पेपर्स हैं, ये मैंने इसमें मिक्स किए, साइन करवाना है। पेपर्स वो योगेश ने पढ़ लिए तो, और मान ले तेरा और भाभी का प्लान ही फेल हो गया। और यार मैं तेरे और भाभी जी के साथ ऐसा कैसे कर पाऊंगा, वो भी सबके सामने यार। अरे यार वो योगेश, वो यार गुंडे जैसा दिखता है यार। और वो अंबा भाई डॉन से कम लगती है क्या? दोनों मिलके मुझे। कौशिक, हाँ? देख तू नीचे बैठ इधर यहाँ। तो ये हवा पानी पी। मेरी बात अच्छी तरह सुन, मैं साथ हूं तेरे, ओके? कुछ गलत नहीं हुआ, और बाई चांस हो गया नहीं होगा। हाँ। लेकिन अगर हो गया तो मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं सब कुछ अपने सर ले लूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तब तो जय भोलेनाथ की, सब ठीक होगा। तू भी एक बार बोल देना यार। जय भोलेनाथ की, सब ठीक होगा। मम्मा, मुझे ना एमी मौसी ने अपने रूम से बाहर निकाल दिया और मेरे सारे टॉयज भी अंदर रख दिए। जैसे विदिताई जी, ताऊ जी, दादी, पापा इस घर में नहीं रह सकते, वैसे ही मैं भी अपने रूम में नहीं रह सकती। नहीं सिमी बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिमी बेबी को उसके रूम में से कोई नहीं निकाल सकता। मम्मा ना अभी जाके आमी मौसी से बात करके आती है, ओके? ओके मम्मा। सबूत की चिंता मत करो तुम। मैंने प्रिया की लिपस्टिक और ग्लास पर उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं। और ये एसीपी दुर्गा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, पता नहीं क्यों। और तो और उसने राकेश के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को भी फिर से शुरू कर दिया है। अगर घुमा फिरा कर बात मुझ पर आई ना, तो मैं प्रिया को आगे कर दूंगी। प्रिया को इसमें फंसाना आसान होगा, बच्ची है वो। जब तक कुछ समझ पाएगी ना, तब तक जज का फैसला आ चुका होगा। और अगर ज्यादा चू चपाड़ करेगी ना, तो नॉट नेसेसरी कि हमको जिंदा प्रिया ही चाहिए। मर्डर के इल्जाम में मरी हुई प्रिया भी चलेगी। वैसे मर्डर की जरूरत नहीं है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका ईगो और उसका एटीट्यूड ही उसे ले डूबेगा। प्रिया के साथ ये गेम खेलना बहुत आसान है, आसानी से फंस जाएगी। हमेशा की तरह एक टुकड़ा फेंकूंगी तो दौड़ी चली आएगी।
खेलते हैं। अम्बा बहुत ही जहरीली और धोखेबाज औरत निकली। भाई साहब सही कहते थे, ये औरत किसी की सगी नहीं हो सकती। आज जो कुछ सुना है उसके बाद मैं और मेरी बेटी यहाँ एक पल के लिए भी सेफ नहीं है। योगेश आता ही होगा। विधि कहाँ रह गई यार? हाँ देव जी। विधि कहाँ हो तुम? देव जी मैं ऑफिस में आ गई हूँ, मैं बस आ ही रही हूँ वहाँ पर, और मैंने अभी भी देखा योगेश सर भी आ गए। हाँ तो ठीक है, आने दो ना उसको। जी। मिस्टर देवव्रत रायचंद, कैसे हैं आप देव सर? हाँ? और कैसी चल रही है आपकी जी हुजूरी? आई मीन नौकरी। आई डोंट बिलीव दिस। और ये क्या फोन पे बात कर रहे हो आप? गया वो जमाना मजे से ऑफिस में बात करने का। भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी अब, मजदूरी। और याद रखना, जितनी मुश्किल से नौकरी मिली है ना, उतनी आसानी से चली भी जाएगी। नहीं समझा? मैं आ गया हूं ना। You gotta be careful, bro. You gotta be really careful. Anyways, मैं चलता हूँ, बहुत बिजी हूँ। कहाँ है? मिलते रहे ना, मन लगा के काम करो एकदम। हाँ? हाँ हाँ, आपका काम हो जाएगा सर, डोंट वरी। कौशिक, आई विल कॉल यू बैक। हेलो सर, गुड मॉर्निंग ब्रदर। वेलकम योगेश। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह कौन सी डील लेकर आए हो? कहाँ सिग्नेचर्स लेने मेरे, जल्दी बताओ। अरे कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली कंपनी के ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए हम ये पार्क लिमिटेड कंपनी के साथ टाइप करने जा रहे हैं, तो उसी सिलसिले में कुछ कागजात हैं जिस पे आपके दस्तखत चाहिए थे सर। डैम बोरिंग यार, बहुत सारे पेपर्स है। एक काम करते हैं, मैं अपने लॉयर को भेजता हूँ, वो ये सब पढ़कर मुझे ग्रीन सिग्नल देता है तो मैं इमीडिएटली साइन कर देता हूँ। ओके? फेयर इनफ सर, मैं आपके जज्बात समझता हूँ सर। यू हैव टू बी कॉशियस इन दीज थिंग्स, बट क्या है ना सर, ऐसी जो डील्स होती है ना, वो चंद मिनटों के लिए होती है, उसके बाद क्लोज हो जाती है सर। अब इसकी अवधि कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाएगी, तो आप सोच लीजिए सर, अगर बिजनेस में मुनाफा चाहते हैं तो आप बेशक इन कागजात पे साइन कर दीजिए सर। कमाल करते हो कौशिक यार, बिना पढ़े मैं साइन कैसे कर दूं? और स्पेशली जब से तुमने ये मेरे जानी दुश्मन देवव्रत रायचंद को नौकरी पे रखा है भाई, तुम्हारे ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। क्या है यार तू भी यार, और लूजर देव की वजह से तू मुझ पे शक कर रहा है? मेरा मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हो योगेश जी? सर यकीन मानिए सर, वो अंबा जी के सिफारिश पे मैंने उसे सिर्फ नौकरी पे रखा है सर, बदला लेने के लिए सर। यकीन नहीं हो रहा आपको? उदाहरण दूं? देखिए सर, आई शो यू। देव को अंदर भेजना।
सर आपको अंदर बुला रहे हैं। मेरी कंपनी टेक ओवर की थी, अब उसको नौकरी पे रख के मैं बदला ले रहा हूं। अभी देखना, उसे आंधे दिखाएगा क्या चीज है कौशिक पांडे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अबे तुझे नौकरी दी, तू तो सर पे बैठ गई। सर कौन बोलेगा? हाँ? I'm sorry. सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, that's better. Come in now. सुन, एक काम कर, 2 कॉफी ले आ, हम दोनों के लिए। खुद बनाना, समझा? कॉफी स्ट्रांग चाहिए, तेरे जैसी काम चलाऊ नहीं। कुछ बोलेगा भी या मुंह में दही जमा रखा है? सॉरी सर, समझ गया। क्या दही जमा रखा है कि जो मैंने कहा वो समझ गया? जो आपने कहा वो समझ गया। हाँ, चल निकल, ले आ। और सुनो, कॉफी पहले तुम्हें टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं पीऊंगा। क्या पता जहर मिला के लाया हो तो? हाँ? गो। साहब आप रहने दीजिए ना, मुझे मालूम है साहब कैसी कॉफी पीते हैं, मैं बना देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, मैं कर लूंगा। थैंक यू, थैंक यू। भाई तुम्हारा कॉफी वाला अभी तक आया नहीं, कहीं सचमुच जहर ढूंढने तो नहीं चला गया? चलो तब तक मैं फाइल पढ़ ही लेता हूँ। I'll make your life easier. अरे यार, ये देव और विधि कहाँ रह गए? स्पीड से ये पन्ने पलट रहा है, ये तो सब कुछ पढ़ लेगा यार। मुझे तो लगता है ये पकड़ लेगा। इन पन्नों के बीच में वो कागजात पड़े हैं जिन पर देव को दस्तखत चाहिए थे। अरे ये देव कहाँ मर गया यार? मैं अभी देख के आता हूँ। आई जस्ट कम सर। देव, ओ देव कहाँ मर गया? एक कॉफी बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? देव को बुलाओ। अरे क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहा है? टेक इट इजी मैन। चिल्लाने के लिए नहीं तो क्या सर पे बिठाने के लिए उसे नौकरी दी है मैंने? देख रहा है, एक गलत बिजनेस डिसीजन इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। सही कहा तुमने। देव रायचंद इंदौर का राजा था कभी, और आज नौकरों की तरफ बर्ताव हो रहा है इसके साथ। ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे दोस्त, आगे आगे देख होता है क्या। उसने हमारी जितनी जिल्लत की है ना, चुन चुन के बदला लूंगा मैं, देखना। You just see that. वैसे मैंने सुना है कि उसने तेरे साथ भी बहुत बदतमीजी की। मतलब मैंने सुना है सर उसने आपको भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया था कभी। लेकिन सर आपने जो मजा चखाया ना उसे, मैं तो सर आपका शागिर्द हो गया हूं सर, मुरीद हो गया हूं सर, फैन हूं सर आपका। मैम, साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। इट्स ओके विधि, अब जो यहाँ करने आए हैं वो कर लेते हैं। ओके, मैं जब ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचूंगा ना तो मुझे धक्का मार देना। चलो, आ जाओ।
सर वो पहले पन्ने पे लास्ट 2 क्लास पढ़े आपने सर? सर सारा खेल वही है, उसमें तो आपका प्रॉफिट है प्लस शेयर दे सर। पन्नों की गरिमा को समझ रहे हैं आप सर क्या है? धक्का मारो मुझे। हाँ। क्या बदतमीजी है? कौन है ये लड़की और इसे अंदर किसने आने दिया? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है देव? एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम? पता नहीं किस किस मनूस घड़ी पे मैंने तुम्हें काम पे यहाँ पे रखा। पता है अंदर कौन बैठा है और कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है अंदर, सब खराब कर दोगे तुम। और ये लड़की कौन है? कब से देख रहा हूं यहां पे खड़ी है, कौन है ये? वो सर एक्चुअली वो मेरी वाइफ है, गलती से हो गया सर, मैं साफ कर देता हूँ सब। हाँ बिल्कुल, मुझे सब साफ चाहिए अभी इसी वक्त। जी सर, मैं सारी गंदगी साफ कर दूंगा। आई एम सॉरी। रुको रुको, तुम क्यों साफ करोगे? तुम क्यों साफ करोगे? ये लड़की को मैं कब से देख रहा था यहां अंदर घुसे जा रही थी, इसने तुम्हें धक्का मारा ना, ये साफ करेगी। अरे क्या हो गया कौशिक, क्यों चिल्ला रहा है यार? ओह माय गॉड, मिसेस विधि देव रायचंद इज हियर। ये यहाँ है तो ये सब तो होना ही है। ये तो इन मैडम की पुरानी आदत है, जहां भी जाती हैं कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर ही देती हैं। पहले भी ऐसी थी ये, आज भी। वाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिराया इसने, यही साफ करेगी। वरना देव तुम्हारी नौकरी गई। सर 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 क्यों बात बढ़ा रहे हैं? मैं कर देता हूँ साहब। नहीं 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 नहीं, गिराया इसने, यही साफ करेगी। तुझे अगर कुछ काम करना तो जा कॉफी ले आ मेरे और योगेश जी के लिए। मैं कर देता हूँ ना। हाँ। मैं 1 मिनट में चकाचक कर दूंगा। अरे तुम्हारे काम के प्रति तुम्हारी जो निष्ठा है उसका उदाहरण तुम्हें अभी देना है। ये कपड़ा नीचे रखो और तुम जाओ यहां से, निकलो यहां से। ठीक है, मैं ही साफ कर दूंगी। वैसे भी गलती मेरी है तो ये सफाई भी मुझे ही करनी चाहिए। हाँ तो कोई एहसान नहीं करी हो तुमने गिराया तुम ही करोगी, समझी ना? और हाँ देव, ये कांच के टुकड़े जो दिख रहे हैं ना, इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी।